हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली रैखिक कोशिकाएं, जिनको इंग्लिश में लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं, इनका जो है वो 7, 8, 9, 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो ये जो है वो कहता है 7 से 10 तक की समीकरणों को हल कीजिए और जो है वो उनके हलों को जो है वो संख्या रेखा पे जो है वो निरूपित कीजिए। ठीक है, तो चलिए जो है वो बहुत ही जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा, हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको पहले लिख लीजिए। ये हमारा 7 नंबर है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वो हमें दिया हुआ है। ये हमारा जो है वो 5x प्लस ये जो है वो 1 है, उनका मान जो है वो -24 क्या है, तो लेस देन, ये जो है वो लेस देन है। ठीक है, इक्वल जो है वो नहीं है, लेस है। तो ये जो है वो हमारा है 5x प्लस 1, ये जो है वो -20 से छोटा है इनका मान। तो अब देखिए इधर जो है वो, और ये जो है वो हमारा दिया हुआ है, हमारा ये जो है वो 5x -1 से ये जो है वो 24 क्या है, तो बड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो क्या देखना है, तो यहाँ पे हम जो है वो क्या करते हैं, दोनों पक्ष में जो है वो हम +1 है ना, तो दोनों पक्ष में जो है वो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। समझिए पहले, ये जो है वो दूगो जो है वो समीकरण दिया हुआ है, इनको भी सॉल्व करेंगे, इनको भी सॉल्व करेंगे, दोनों को हम जो है वो कंबाइन आंसर में जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि दोनों 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 पक्षों में एक घटाने पर दोनों पक्षों में एक घटा देंगे तो ये हमारा जो है वो 5x प्लस 1, एक घटा देंगे तो ये -1, और ये जो है वो -24 -1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है वो 5x और ये लेस देन ये जो है वो -25 हो जाएगा। अब दोनों पक्ष हम 5 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि दोनों पूरे इसी प्रकार से लिखेगा, नहीं लिखेगा तो नंबर आपका कट जाएगा। दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर तो भाग हम दे देंगे तो क्या होगा हमारा 5x बटा ये 5, और ये जो है वो -25/5 हो जाएगा। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचे 25। ये जो है वो हमारा क्या है, देयरफॉर ये x, ये जो है वो हमारा -5 आया हुआ है। ये जो है वो एक कंडीशन आया हुआ है। अब दूसरा हम जो है वो चलिए, दूसरा हम जो है वो देखिए, दूसरा हम जो है वो ये हमारा है। पहले जो है वो दोनों पक्षों में जो है वो एक जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि दोनों पक्षों में एक जो है वो जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, एम्प्लाइज ये जो है वो 5x -1 + 1, और ये जो है वो 24 + 1 हो जाएगा। ये जो है वो माइनस वाला और ये प्लस वाला कैंसिल, तो ये जो है वो हमारा 5x, ये जो है वो 24 1 25। अब जो है वो दोनों पक्षों में जो है वो 5 से भाग देने पर, चूंकि दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, ये जो है वो हम 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5x अपॉन में ये 5 और ये 25/5 हो जाएगा। ये कैंसिल, ये जो 5 5 जा 25। यहाँ पे जो है x का मान क्या आया हुआ है, x का मान ये जो है वो हमारा आ गया है। अब देखिए अगर हम इनका नाम फर्स्ट दे देते हैं और इनका नाम जो है वो हम सेकेंड रख देते हैं, और यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण 1 और 2 को जो है वो देखिए। यहाँ पे जो है वो देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, x का जो है वो -5 जो है वो क्या है, बड़ा है। x का मान जो है वो -5 जो है वो बड़ा है, और यहाँ पे x का मान जो है वो क्या है, 5 से जो है वो छोटा है। जब इनको हम कंबाइन करके जो है वो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 से जो है वो x का मान बड़ा है, और ये जो है वो हमारा 5 से ये छोटा है। ठीक है, ये जो है वो हमारा आ गया है। दोनों पक्ष को जो है, दोनों समीकरण को जो है वहाँ
बराबर किए हैं तब। अब इनको जो है वो संख्या रेखा पे हमें जो है वो निरूपित करना है, संख्या रेखा पे। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो है वो हमारा इस साइड जो है वो माइनस इन्फिनिटी रहता है और इस साइड जो है वो प्लस इन्फिनिटी रहता है, बीच में जो है वो हमारा 0 होता है। तो इस साइड वाला सब जो है वो ऋणात्मक होता है, तो ये -1 -2 -3 और ये जो है वो -4, ये जो है वो -5। इधर जो है वो हमारा सब प्लस में रहता है, तो 1 2 3 4 5। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए -5 से जो है वो बढ़ा लेना है। -5 कहाँ पे, ये यहाँ पे है, और ये +5 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, -5 से बड़ा, -5 से जो है वो बड़ा क्या होगा हमारा 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और ये 5 जो है वो छोटा, तो 5 से छोटा ये हो जाएगा, तो हमारा जो है वो ये सब जो है वो हो जाएगा, समझे। तो इनको जो है वो डार्क से जो है वो 2-3 बार जो है वो लाइन खींच देना है, ताकि ये जो है वो मोटा दिखाई दे, समझे। ये वाला हम जो है वो सब जो है वो संख्या को पकड़ लेंगे, समझे। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए इनका नेक्स्ट, ये देखिए 8 नंबर जो है वो दिया हुआ है 2 × x - 1 लेस देन x + 5, और ये जो है वो दूसरा वो समीकरण दिया हुआ है 3 × x + 5 ग्रेटर देन ये जो है वो 2 - 5 2 - x जो है वो दिया हुआ है। तो इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से जो है वो देखिएगा। सबसे पहले हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, 2 है। सबसे पहले दोनों पक्ष में जो है वो हम क्या कर लेते हैं, तो नहीं तो ऐसा करिए ना, 2 से जो है वो इनको गुने कर दीजिए। जब हम 2 से हम गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये जो है वो 2x - 2, और ये जो है वो हमारा x + 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो x है ना, तो हम यहाँ पे 2x है, अगर जो है वो हम दोनों पक्ष में जो है वो x घटा देंगे तो ये जो है वो x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इधर ही x बचेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि दोनों पक्षों में x घटाने पर, अगर हम जो है वो दोनों पक्ष से x को जो है वो घटा देंगे, ये क्या होगा हमारा 2x - ये x -2, और ये जो है वो लेस देन हमारा जो है वो x + 5 -x हो जाएगा। तो अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा 2x में से x जाएगा, तो ये x - 2 लेस देन ये 5 हो जाएगा। तो ये जो है वो 5 है, जब ये 5 है तो हम जो है वो यानी कि दोनों पक्ष में जो है वो क्या करेंगे, 5 को जो है वो घटा देंगे। चूंकि दोनों पक्षों में 5 जो है वो घटाने पर, तो दोनों पक्ष में 5 को जो है हम घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x - 2 - 5 लेस देन ये 5 - 5 हो जाएगा। ये जो है वो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो है वो हमारा x और ये जो है वो -7 लेस देन जो है वो 0 हो जाएगा। अब देखिए बुआ, इधर हम जो है वो 0 कर लिए ना, हमको इधर जो है वो 0 करना था। खैर कोई नहीं, ये जो है वो +7 को जो है वो हम इस साइड भेज देंगे। इस साइड भेज देंगे तो हम जो है वो क्या करेंगे, तो 7 जो है वो दोनों तरफ जो है वो हम जोड़ देंगे एक बार। तो ये जो है वो लिख देंगे, चूंकि दोनों पक्षों में जो है वो 7 जोड़ने पर, तो यहाँ पे जो है वो हम 7 को जो है वो जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x - 7 + 7, और ये जो है वो 7 हो जाएगा प्लस ये 0, ये जो है वो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x लेस देन ये 7 आया हुआ है, क्लियर। और ये जो है वो अब देखिए इधर ये जो है वो 3 × x + 2 ग्रेटर देन ये 2 - x है। इनको हम हल कर लेंगे, तो इनको पहले 3 से जो है वो गुना कर लीजिए। ये 3x 3 दूनी की ये 6 ग्रेटर देन ये 2 - x है। दोनों पक्ष में हम जो है वो 3 जो है वो क्या करते हैं, सॉरी 3 नहीं, x जो है वो जोड़ देते हैं, तब ना ये x कैंसिल होगा, सिर्फ इधर ये जो है वो x बचेगा, है कि नहीं। आप ये जो है वो 3x को भी जो है वो घटा सकते हैं इधर से, ये वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा, समझे। जो मन होगा आप वो कर सकते हैं। तो चलिए जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि दोनों पक्षों में x जो है वो हम क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं,
जोड़ने पर दोनों पक्ष में x जोड़ देंगे तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 3x प्लस 6 x जो है वो हम जोड़ रहे हैं तो ये x हो जाएगा ग्रेटर देन ये 2 माइनस एक्स प्लस ये x हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 3x ये जो है वो 4x प्लस ये 6 और ये ग्रेटर देन ये 2 हो जाएगा। तो अब देखिए प्लस 6 है, हम जो है वो ये जो है वो दोनों पक्ष में जो है वो 6 हम घटा देते हैं तो लिख देंगे चूंकि दोनों पक्षों में 6 जो है वह घटाने पर तो दोनों पक्ष में हम जो है वो 6 घटा देंगे, क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 6 माइनस 6 और ये जो है वो 2 माइनस 6 हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ये जो है वो हमारा 4x और ये जो है वो ग्रेटर देन 4 में से 2 में से 6 जाएगा तो माइनस 4, अब 4 से जो है वो हम भाग दे देंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे चूंकि दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर 4 से जो है वो हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 4x, एकदम फुल डिटेल बनाना है, ठीक है। ये जो है माइनस 4/4 ये कैंसिल, देयरफॉर ये x इज ग्रेटर देन -4। देखिए यहाँ पे कह रहा है x का मान 7 से छोटा है और x का मान -4 से जो है वो बड़ा है, तो अगर हम इनका नाम फर्स्ट दे देते हैं, इनका नाम सेकेंड दे देते हैं, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, हमारा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट और सेकेंड से जो है हम चलेंगे, x का मान जो है वो -4 से जो है वो बड़ा है, 4 से जो है -4 से जो है वो x का मान बड़ा है और जो है वो 7 से जो है वो क्या है तो छोटा है, ये जो है वो 7 से छोटा है। अब देखिए इसको जो है वो हमें संख्या रेखा पे जो है वो दर्शाना है, इस तरीका से बना लीजिए, ये जो है वो हमारा माइनस इन्फिनिटिव, ये जो है वो प्लस इन्फिनिटिव, ये जो है वो हमारा बीच में जो है वो मान चलिए ये यहाँ पे जो है वो क्या है 0 है, तो इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इधर जाएंगे तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखिए -4 ये यहाँ पे है और ये जो है वो 7 ये यहाँ पे है, यहाँ पे बराबर का साइन नहीं लगा हुआ है, इनको हम जो है वो नहीं पकड़ेंगे, -4 को भी नहीं पकड़ेंगे, 7 को भी नहीं पकड़ेंगे, इसके जो है वो बीच वाला जो है वो जो भी संख्या आ जाएगा उनको हम जो है वो पकड़ लेंगे, ठीक है, उनके बीच वाला संख्या ये जो है वो x का मान हो जाएगा, समझे, हो सकता है, तो ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा, तो इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए 9 नंबर, अब देखिए वो 9 नंबर क्वेश्चन हम जो है वो यहाँ से लिख दिए हैं, दिया है ये जो है वो 3x - 7 ये जो है वो ग्रेटर देन 2 × x - 6 है और ये 6 - x ग्रेटर देन ये जो है वो 11 - 2x है, क्लियर, ये ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, क्लियर। अब देखिए हम जो है वो इनको जो है वो सॉल्व करते हैं, तो इनको जो है वो एक लाइन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये जो है वो हमारा 3x - 7 3x - 7 और ये जो है वो 2 से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x - 6 दूनी के 12, देखिए यहाँ पे +2x है ना, यहाँ पे जो है वो 3x है, तो ज्यादा वाला ये है, कम वाला ये है, इनको जो है वो दोनों तरफ जो है वो घटा देंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दोनों पक्षों में 2x घटाने पर, दोनों पक्षों में 2x को घटा देंगे तो ये हमारा कितने हो जाएगा 3x - 7 -2x और ये जो है वो 2x -12 और माइनस ये 2x हो जाएगा। अब देखिए +2x - 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 3x में से 2x जाएगा तो ये x माइनस ये 7 और ये जो है वो -12 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या -7 है ना, दोनों पक्षों में जो है वो हम क्या करते हैं तो 7 जो है वो जोड़ देते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम जो है वो बता सकते हैं x का मान बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, किस संख्या से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, समझे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिए चूंकि दोनों पक्षों में जो है वो 7 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, तो 7 हम जो है वो जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा x - 7 और ये जो है +7 और ये -12 प्लस ये 7, ये जो है वो -7 + 7 ये
कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए ये जो है वो x का मान जो है वो -12 प्लस 7, तो ये जो है वो कितने हो जाएगा 7 8 9 10 11 12, यानी ये हमारा -5 हो जाएगा। समझे, x का मान जो है वो कितने, ये जो है वो हमारा इतना आया हुआ है। ये जो है वो x का मान जो है वो -5 से जो है वो क्या है तो बड़ा है। इसका जो है वो नाम फर्स्ट दे दीजिए। क्लियर। अब देखिए इसमें जो है वो हम चलते हैं, इसमें जो है वो क्या है हमारा -x है, तो दोनों तरफ जो है वो हम क्या करते हैं तो -x से जो है वो हम, या नहीं तो जो है वो आप ये भी कर सकते हैं, -2x है ना, हम दोनों तरफ जो है वो 2x जो है वो जोड़ देते हैं ताकि इस वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि दोनों दोनों पक्षों दोनों पक्षों में 2x जोड़ने पर जोड़ने पर 2x जो है वो जोड़ने पर हम जो है वो जोड़ देंगे, तो ये जो है वो 6 - x प्लस ये 2x, और ये जो है वो 11 - 2x प्लस ये 2x हो जाएगा। -2x प्लस 2x कैंसिल होगा, तो ये जो है वो 6 - x प्लस 2x, तो ये हमारा प्लस x हो जाएगा, और ये 11 ये हो गया। तो अब देखिए अब जो है वो यहाँ पे क्या आया हुआ है, ये जो +6 है, तो हम जो है वो दोनों पक्षों में जो है वो 6 जो है वो हम घटा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए चूंकि दोनों, ताकि ये जो है वो x वाला ही बचेगा, x का मान आ जाएगा। दोनों पक्षों में जो है वो 6 जोड़ने पर हम जो है वो 6 जो है वो जोड़ेंगे कि घटा देंगे ना, घटा देंगे, घटाने पर 6 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 + x - 6 ये जो है वो हम 6 घटाए हैं ना, तो ये जो है प्लस में 11 है, और ये जो है वो -6 हम जो है वो घटाए हैं। अब देखिए ये और ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये x का मान ये हमारा कितने हो जाएगा -6 + 11 ये 5 हो जाएगा। इनका नाम 2 दे दीजिए। अब जो है वो समीकरण 1 और 2 चलते हैं। समीकरण जो है वो फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण 1 और 2 हम चलेंगे। देखिए x का मान यहाँ पे कह रहा है -5 से बड़ा है, और ये जो है वो -5 से बड़ा है, और x का मान यहाँ पे कह रहा है 5 से जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, इनको जब हम लिखेंगे तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो -5 से जो है वो x का मान बड़ा है, -5 से जो है वो x का मान बड़ा है। ठीक है, और इधर जो है वो हमारा ये जो है वो 5 ये जो है वो लिखा हुआ है। क्लियर। ये जो है वो ये हमारा जो है वो इंटरवल हो जाएगा, समझे, ये हो जाएगा। नहीं तो जो है वो आप ऐसा अगर जो है वो आप नहीं लिखते हैं, तो इनका मतलब ये जो है वो ऐसा आप अगर जो है वो नहीं लिखते हैं, तो आप इनको इस तरीका से भी, ये अगर जो है वो इस तरीका से अगर जो है वो हम नहीं लिखते हैं, तो इनको आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं। ये जो है वो -5 से जो है वो क्या है बड़ा है, ये जो है वो -5 से जो है वो बड़ा है, और 5 से जो है वो इधर भी जो है वो बड़ा है। ये जो है -5 से बड़ा है, और ये जो है वो 5 से बड़ा है, अर्थात ये इन्फिनिटी तक जाएगा, समझे। तो इस तरीका से भी जो है वो लिख सकते हैं। अब इनको हम संख्या रेखा पे जो है वो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए ये जो है वो हमारा ये -इन्फिनिटिव, ये जो है वो +इन्फिनिटिव। मान के चलिए ये जो है वो -5 -4 -3 -2 -1, और ये जो है वो 0 1 2 3 ये है। अब देखिए जो है वो -5 से जो है वो बड़ा है, ये जो है -5 यहाँ पे -5 से बड़ा जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये जो है वो सब हम जो है वो हमारा संख्या रेखा पे इस तरीका से ये सब हो जाएगा, समझे। इस तरीका जो है 2 बार 3 बार लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ये जो है वो इनका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर, मतलब संख्या रेखा पे निर्धारित हो जाएगा। अब देखिए इनका 10 नंबर, देखिए 10 नंबर को जो है हम राइट डाउन कर लिए हैं। 5 × 2x - 7 - 3 इंटू ये जो है वो 2x + 3 ये जो है वो लेस देन इक्वल 0 है। ये 2x + 19 लेस देन इक्वल 6x + 47 है। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व करते हैं। आप लोग जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। सबसे पहले जो है वो इनको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इनको जो है वो 5 से गुना कर दिए, तो 5 दूनी के 10x -7 पंचे 35, -3 दूनी की ये जो है वो 6x प्लस माइनस -3 तियाक 9, ये लेस देन 0 लेस देन इक्वल जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर, ये जो है वो 10x में से 6x जाएगा तो ये 4x, -35 - 9
तो -35 -9 जो है वो -44 और ये जो है वो लेस देन इक्वल 0। हम जो है वो क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है वो 44 जो है वो हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि दोनों पक्षों में जो है वो 44 जो है वो जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 44 जोड़ने पर, तो ये जो है वो 4x माइनस ये 44 प्लस ये 44 लेस देन इक्वल 0 प्लस 44, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो है वो 4x लेस देन इक्वल 44 में 0 जोड़ेंगे तो ये 44 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में जब हम 4 से जो है वो डिवाइड कर देंगे तो ये बात लिख दीजिएगा, 4 से जो है वो हम डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल, ये जो है वो 11 आएगा। इसीलिए ये जो है वो x का मान ये लेस देन इक्वल 11 के बराबर भी होगा या फिर उनसे छोटा होगा। क्लियर। अब देखिए ये 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल ये जो है वो 6x प्लस 47 है। क्लियर। सबसे पहले हम जो है वो दोनों पक्ष में जो है वो क्या कर लेते हैं, तो 2x को माइनस कर लेते हैं। तो लिख दीजिएगा, चूंकि दोनों पक्षों में 2x घटाने पर, तो दोनों पक्षों में 2x को घटा देंगे तो ये जो है वो 2x माइनस ये 2x प्लस ये 19, ये जो है वो 2x को हम माइनस कर दिए हैं, और ये लेस देन इक्वल ये 6x माइनस 2x प्लस ये 47। देखिए ये जो है प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल, तो इधर जो है वो हमारा 19 बचेगा। 19 लेस देन इक्वल 6x में 2x जगह आती है 4 2 6, 4x प्लस ये 47 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जब 47 दोनों पक्ष में जो है वो हम क्या करते हैं, तो घटा लेते हैं। जब 47 ये लिख दीजिएगा, 47 हम घटाएंगे तो माइनस ये 47 लेस देन इक्वल ये जो है वो 4x, और ये जो है वो हमारा प्लस 47 और माइनस ये 47। देखिए ये जो है वो प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल, ये जो है 19 में से जो है वो 47 को जो है वो हम माइनस करेंगे तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो माइनस हमारा 28 हो जाएगा। देखिए न ये जो है वो 47 में से जो है वो हम 19 को घटा लेंगे, तो देखिए ये जो है वो 47 में से 19 को 17 में से 9 जगह था 9 8 17, 3 में से 1 जगह 2, चलिए ठीक है, माइनस 28 हो जाएगा। और ये जो है वो लेस देन इक्वल ये 4x। अब जो है वो 4 से हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, 4 से हम जो है वो डिवाइड कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये 4 लिख दीजिएगा। दोनों पक्ष में जो है वो हम जो है वो 4 से जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है, भाग दे रहे हैं, तो ये जो है वो क्या आएगा हमारा -7 लेस देन इक्वल ये x आया हुआ है। समझे। तो जो है वो इन्हें मान चलिए इनका नाम फर्स्ट देते हैं और इनका नाम सेकेंड देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों जो है वो कंबाइन हम निकालेंगे, इनका मतलब क्या हो जाएगा हमारा बुआ, इनका जो है वो मतलब जो है वो क्या हो जाएगा। देखिए ये जो है वो हम सही बनाए हैं ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। एक सेकेंड रुकिए, तो ये जो है वो हमारा चेक कर ले, बिल्कुल ये जो है वो हमारा सही है। ये जो है वो हमारा ये जो है वो -7 से जो है वो x का मान क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। ये जो -7 लेस देन इक्वल है x है, इनका मतलब क्या होगा, x का मान जो -7 से जो है वो क्या है, तो बड़ा है या फिर उनके बराबर है। और ये जो है वो x लेस देन इक्वल 11 दिया हुआ है, ये जो है वो हमारा 11 से छोटा होगा। जब इनको जो है वो संख्या रेखा पे दर्शाइएगा, ये जो है वो हमारा -इन्फिनिटी, ये जो है वो +इन्फिनिटी। ठीक है। इस साइड जो है वो हम ले लेते हैं, मान चलिए -7 है, इस साइड जो है वो 11 है। देखिए ये जो है वो दोनों को हम जो है वो पकड़ लेंगे, इनको भी पकड़ लेंगे और इनको भी जो है वो पकड़ लेंगे। ठीक है। और इसके बीच वाला जो है वो संख्या उनको भी जो है वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारा जो बराबर का साइन दिया हुआ है। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा तो ये जो है वो 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो है वो 10 नंबर तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 11 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।